तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतजार लंबे समय से लाखों कैंडिडेट काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे, इस वैकेंसी को लेकर के डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं होमगार्ड भर्ती को लेकर के। ये जो 42,317 पदों पर भर्ती आने वाली है, इसको लेकर के विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल क्राइटेरिया यहां पर क्या मांगा जाएगा और कब से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं होम गार्ड की भर्ती को लेकर के, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 42,317 पदों पर यह नई भर्ती आने वाली है और काफी समय से इतने पदों पर स्वीकृति जो है मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यह वैकेंसी जारी नहीं किया गया है। तो क्या लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आ रहा है विभाग की तरफ से, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं। देखिए, होम गार्ड की भर्ती को लेकर के एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में यहां पर आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट 18 साल से लेकर के 33 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे कैंडिडेट जिनके शरीर में फ्रैक्चर है, जैसे कि कभी बचपन में हड्डी वगैरह टूटा हो या फिर मतलब कि शरीर में अगर फ्रैक्चर है ना, तो वे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर फिजिकल टेस्ट में आपका चेक किया जाएगा कि कोई भी मतलब शरीर का जो हिस्सा है उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो आप कंप्लीटली जो है शरीर से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और कभी आपका कोई हड्डी वगैरह जो है फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा, तभी जाकर के इस वैकेंसी में आप आवेदन कर पाओगे। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो तो भी आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, क्योंकि होम गार्ड के पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आप सभी लोग समझ सकते हो कि जो क्वालिफिकेशन है ना, वो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। आपने 10वीं पास कर रखा हो या फिर 12वीं पास कर रखा हो, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। वो सारी चीजें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, फीस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने में वे कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहां पर 450 रुपए देना पड़ेगा। उसके अलावा एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी वालों के लिए कह रहा हूं, उनको यहां पर 250 रुपए देना पड़ेगा इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा माना जाता है होमगार्ड की भर्ती, और लंबे समय से यह वैकेंसी अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यह सारी जानकारी जो है निकल करके आ रही है। देखिए, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो वैकेंसी है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में निकाली जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आवश्यक दस्तावेज के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, बात करेंगे सैलरी की दोस्तों, तो इसमें जो सैलरी दिया जाता है, क्योंकि होम गार्ड के पद पर यह भर्ती आने वाली है, इसलिए इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 18,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और साथ में डीए, जिसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं, यहां पर आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि इन हैंड जो सैलरी आपको दिया जाएगा ना, वो तकरीबन 20,000 के आसपास आपको जो है इन हैंड सैलरी यहां पर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि सर ये बताइए, इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, चयन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे एक रिटन टेस्ट जो है करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पूरी तरीके से OMR बेस्ड जो है यहां पर रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो है फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल का क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताऊंगा, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों को बताऊंगा। उसके बाद में मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती को लेकर के जब मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट यहाँ पर सामने निकल करके आ रहा है, इसे आप सभी लोग पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार 42,000 होमगार्ड की भर्ती जो है करने जा रही है। इस भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है और भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए जाएंगे। क्या क्या बदलाव किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि पहले ये जो वैकेंसी आती थी होमगार्ड की, इसमें क्या होता था कि फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता था, लेकिन इस बार क्या होगा कि
कि होमगार्ड की इस भर्ती में पुलिस भर्ती की तरह रिटन एग्जाम होगा, साफ तौर पे यहाँ पर बता दिया गया है। उसके अलावा लिखित परीक्षा जो है पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। नई नियमावली में पूर्व सैनिक और एनसीसी कैडेट को वरीयता दी जाएगी, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि एनसीसी कर रखे हैं उनको यहाँ पर कुछ परसेंट का जो है छूट दिया जाएगा। उसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है इसमें रिटन एग्जाम होगा जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है ना, ओएमआर बेस्ड होगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और उतने बच्चों का यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर के ना काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि फिजिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, मतलब कि आर्मी की तरह या फिर एसएससी जीडी की तरह इसमें बिल्कुल भी फिजिकल नहीं होता है। अगर आप जानते हैं रेस को अगर कंप्लीट कर लेगा ना और उसके बाद आपकी अगर हाइट हो तो आप जरूर से जरूर इस वैकेंसी में क्वालिफाई कर ले जाओगे। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो उनका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर रखा जाता है इस वैकेंसी में। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट जो है होना चाहिए। और देखिए पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है ना वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर शरीर से अगर कोई फ्रैक्चर हो तो वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मिनिमम जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि टोटल जो है 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। उसके अलावा रनिंग की अगर मैं बात करूंगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, रनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 8 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर रेस को पूरा करना रहेगा। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से जो है इसे क्वालिफाई कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर फीमेल का अगर मैं फिजिकल क्राइटेरिया की बात करूंगा तो इनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है वो 152 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहां पर 147 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा जाता है। रनिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 10 मिनट में 1600 मीटर के रेस को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप रेस जो है क्वालिफाई कर पाओगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि मेल कैंडिडेट के लिए केवल 8 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर टोटल 10 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर के रेस को पूरा करने के लिए। तो ये मैंने आपको यहां पर फिजिकल का क्राइटेरिया बता दिया है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। देखिए पहले क्या होता था कि होमगार्ड की भर्ती में निगेटिव मार्किंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन इस बार की जो भर्ती आने वाली है ना इसमें क्या होगा कि निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका रहने वाला है। कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से यहां पर आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर आप सभी लोग के लिए एक बेनिफिट ये है कि यहां पर जो है इंग्लिश से बिल्कुल भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वे कैंडिडेट जिनका इंग्लिश जो है वीक है तो आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो यहां पर नहीं रखा गया है। अब बात करूंगा आवश्यक दस्तावेज को लेकर के कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके अलावा ईमेल आईडी होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होगा तब जाकर के आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अक्टूबर महीने में, जी हां दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 42,317 पदों पर यह नई भर्ती आएगी जो कि होम गार्ड के पद पर यह वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।